भगवान शिव की कथा श्रवण करने से पुण्य नहीं, महापुण्य। भगवान महादेव की कथा सुन रहा है वो भाग्यवान नहीं, वो महाभाग्यवान है। जो वस्तु महादेव के साथ है, प्रसाद नहीं महाप्रसाद। महादेव की कथा सुन रहा वो आत्मा नहीं, वो महात्मा। कोई भी वस्तु आप निकालो, भगवान शंकर के साथ जुड़ी हुई दरेक वस्तु को महाशब्द से हम संबोधित करते हैं। इसलिए आज हम और आप सब भाग्यवान नहीं। आज हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सोमनाथ महादेव की कथा सुन रहे हैं, इसलिए महाभाग्यवान नहीं, बड़े महाभाग्यवान है। सोमनाथ महादेव का सानिध्य भी है, महादेव की कथा भी है। इसलिए शिव पुराण नहीं, शिव महापुराण। महर्षि भगवान वेदव्यास रचित इस शिव महापुराण अंतर्गत 7 संहिता समेत 24,000 श्लोक देव भाषा देवलिपि संस्कृत में ग्रंथ गाया गया है। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा थोड़ी सी मातृभाषा को मिलाकर हम शिव महापुराण कथा का गायन करेंगे। गुजराती भाषा हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, हमारे प्रांत की भाषा है। लेकिन गुजरात की भाषा सब लोग नहीं समझ पाते। हमारी मातृभाषा इसीलिए गुजराती हमको सरल लगती है, लेकिन सबको गुजराती भाषा सरल नहीं लगती। इसलिए थोड़ी थोड़ी कोई जगह पर गुजराती में शिव महापुराण ग्रंथ है। जो कोई आदर के साथ, भाव भक्ति और हृदय के साथ शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करे, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। भुवन के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने मात्र से, शिव महापुराण भगवान की वंदना करने मात्र से सभी देवी देवताओं का अर्चन का फल मिलता है। इसलिए नमस्कार दूरतः, दूर से प्रणाम करें। भगवान व्यास ने कहा कि निकट आकर, नजदीक आकर, स्पर्श करके नहीं, जहां बैठे, जहां खड़े हैं, जहां आपकी उपस्थिति है, वहां से आदर के साथ शिव महापुराण भगवान को जो प्रणाम करे, नमस्कुर्यात् दूरतः, तो सर्वदेवार्चनम, भुवन के सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चन का फल शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करने मात्र से। एक शिव महापुराण को प्रणाम करने मात्र से सभी देवी देवताओं का अर्चन पूजन, कितनी महानता ये ग्रंथ की है। जैसे भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी दरेक मंत्र के जाप का फल मिलता है। कोई मानव अलग अलग मंत्र जाप न कर सके, कोई देवी का, कोई देव का, 33 करोड़ देवताओं का, ग्रहों का, पितरों का अलग अलग मंत्र जाप आपसे न हो सके, जपे पंचाक्षर में सर्व सिद्धि लभिन्न रह। एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, दुनिया में जितने मंत्र हैं सभी मंत्र का जाप का फल एक पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करने मात्र से मिलता है। कहीं कहीं लोग पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र मानते हैं, उनके पुण्य का क्षय हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे जो फल मिले, वो फल जपे पंचाक्षरम, एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है। आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र है। सभी मंत्रों के जन्म स्थान है, सभी मंत्रों का पिता है ये पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है हमारा। जैसे एक शिव की उपासना करो तो विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना का फल मिलता है। अलग अलग कोई देवी देवताओं की उपासना हमसे न हो सके, एक शंकर जी की उपासना, एक भगवान निराकार महादेव का लिंग स्वरूप की पूजा करो। इस विश्व के सभी देव देवी, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र, पितरों सब की पूजा का फल एक भगवान शिव की पूजा करने मात्र से मिलता है। और जिससे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा न हो सके, एक बार सोमनाथ महादेव के सानिध्य में उसका सिर झुके, उनको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिल जाता है। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुआ ये ज्योतिर्लिंग, ये सोमनाथ है। शांति प्रदान करने वाला लिंग, संपत्ति और पुत्र देने वाला शिवलिंग, ये सोमनाथ महादेव है। बहुत सारे राजाओं की कथा है कि जिनको पुत्र नहीं थे, तो सोमनाथ महादेव आकर सोमनाथ की बहुत आराधना की, तो पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद थे। भगवान शंकर ने प्रसाद स्वरूप उनको पुत्र दिया है। ये हमारा सोमनाथ है। कोई निर्धन था तो शंकर की आराधना की, सोमनाथ की। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाए। अरे एक बार तो सोमनाथ के शिखर का दर्शन करने उनका सर हमेशा ऊंचा रहता है।
जिनका मस्तक सोमनाथ के चरणों में झुकता रहे, उनको किसी और के चरणों में मस्तक झुकाने की जरूर भी नहीं रहेगी। जिनका मस्तक सोमनाथ के सानिध्य में झुकता रहे, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ये सभी पुण्य मिलते हैं। कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम तद्गेहम वसताम पापनाशनम। जो कोई मानव आदर के साथ भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं, उनके पूरे परिवार के पाप क्षय हो जाते हैं। जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वो अधिकारी होता है। इसलिए जो आदर के साथ भाव भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, उनके लिए भगवान व्यास जी ने कहा रुद्र एव नः संशयः। वो साक्षात रुद्र तुल्य है, ये शंकर भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे हैं। मैं सोमनाथ महादेव के सामने बैठकर सोमनाथ महादेव की कथा सुना रहा हूं, लेकिन आप सब कथा पंडाल में बैठे, आप सब रुद्र तुल्य हैं, आप सब भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। रुद्र एव नः संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। श्रोताओं की कितनी महिमा है। जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते हैं, उनको रुद्र तुल्य कहा, वक्ता को रुद्र तुल्य नहीं कहा। लेकिन जो कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा वो साक्षात रुद्र तुल्य है, ये शंकर जी का स्वरूप है। कभी कथा सुनने का अवसर न मिले तो जो कथा सुन रहा है उनको प्रणाम कर लो ने, तो कथा सुनने का पुण्य मिल जाता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। हम सब मिलकर शिव महापुरुष भगवान की वंदना करें। प्रसन्नता श्रेष्ठ सद्गुण है। सदैव प्रसन्न रहना वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा के श्रेष्ठ उपासना भी है। आपके मुख पर हंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके मुख पर प्रसन्नता तो होनी चाहिए। खिला हुआ फूल, खिला हुआ पुष्प भगवान को अर्पण करते हम, मुरझा हुआ नहीं। आपका चेहरा लटका हुआ होना नहीं चाहिए। हमारे मुख की शोभा हमारी प्रसन्नता है। मुख की प्रसन्नता, निराशा नहीं, हताशा नहीं, कोई टेंशन नहीं। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आ गए, किस किस बात का टेंशन ले वो। इसलिए सब आदि व्याधि उपाधि ताप संताप को छोड़कर सर्वदाहम, दाह का अर्थ है सांसारिक दुख, सांसारिक व्याधि उपाधि व्याधि आदि। इसलिए भगवान को थोड़ा सा सौंपने का प्रयास करें, थोड़ा सा श्रद्धावान बने, हम भक्तिवान बने। कब तक सर पर भार लेकर हम घूमेंगे? जिंदगी बहुत छोटी सी है, 60 70 80 वो 90 100 वर्ष, 110 120 130 40 150 साल तुम जियो, हजारों साल। भगवान सोमनाथ ने कृपा छे। और पूरी दुनिया में एक शंकर भगवान को जगत पिता का विरुद्ध मिला है। इस दुनिया में कितने ही देव महान हो, लेकिन कोई भी देव को हम जगत पिता नहीं कह सकते। इस पूरे विश्व का पिता भगवान शंकर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, लगे कहन हरि कथा रसाला। तब शिलाद पुत्र नंदी महाराज शंकर भगवान की कथा सुन रहे थे। शिलाद पुत्र नंदी, नंदी कौन है? ये शंकर का अवतार है, जो शिलाद मुनि का पुत्र है, जो अयोनिज पुत्र है। मां के बिना जिनका जन्म हुआ है, एक ही पुत्र है जिनका नाम नंदिकेश्वर है। उसकी कोई मां नहीं, सिर्फ पिता है। शिलाद पुत्र है, शिलाद बड़े तपस्वी ऋषि, उनका पुत्र स्वयं भगवान शिव ये नंदिकेश्वर है। उनने भगवान महादेव के मुख से शिव महापुरुष कथा सुनी। तब तो 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक थे। और भगवान नंदिकेश्वर ने मंदराचल पहाड़ पर जाकर सनत कुमारों को शंकर भगवान की कथा कही। और सनत कुमारों ने मां सरस्वती के तट पर ध्यानस्थ मुनि महामुनि, जिनको याद करने मात्र से पवित्रता मिलती है, ऐसे भगवान महर्षि वेदव्यास जी को शिव महापुरुष कथा कही। भगवान व्यास जी ने सूत पुराण को कथा कही। और सूत पुराण जी ने व्यास के मुख से कथा सुनकर प्रयाग तीर्थ में जाकर असंख्य ऋषि मुनियों को शंकर भगवान की कथा कही। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ, जहाँ गंगा जहाँ यमुना मां सरस्वती निवास करते हैं।
ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों के राजा है। जैसे सभी शिवलिंगों के राजा महाबलेश्वर है ना, ये चक्रवर्ती है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र की धरा पर है। महाबलेश्वर, लंकापति लंकेश नित्य उनकी पूजा करने के लिए आता था, वो महाबलेश्वर है। वो लिंगों का राजा है, लिंगराज है, ये चक्रवर्ती है। तीर्थों का गुरु कौन थे? पुष्कर राज, जहां ब्रह्मा जी का सुंदर स्थान है। सभी तीर्थों की अलग अलग महिमा रहती है ना। ये प्रभास तीर्थ है, प्रकाश देने वाला तीर्थ, ज्ञान देने वाला तीर्थ, उजाला मनोकामना सभी पूर्ण करने वाला है तीर्थ, ये प्रभास तीर्थ है। और हमारे लिए तो गौरव की बात है, प्रथम ज्योतिर्लिंग प्रभास तीर्थ गुजरात की धरा पर है। गुजरात में भी सौराष्ट्र की धरा पर, ये सागर के तट पर हमारा सोमनाथ महादेव विराजते हैं। कितना दिव्य भगवान महादेव का ये लिंग स्वरूप है। यहाँ बहुत सारे भगवान शंकर जी के स्वरूप हैं। यहाँ जूना सोमनाथ भी है। यहाँ लगभग 33-34 शिवलिंग है। इस प्रभास तीर्थ में अलग अलग शिवलिंगों की भी बहुत महिमा है। एक तो हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, एक हमारा जूना सोमनाथ, और एक शिवलिंग का नाम है गणेश्वर महादेव। इस प्रभास तीर्थ में जो शिवलिंग, ये जो मुझे मिला है इतिहास, उसके आधार पर मैं आप सबको सुनाने का प्रयास करता हूं। यहाँ जो इस धरा पर शिवलिंग है, गणेश्वर महादेव, मंकेश्वर महादेव, जो साक्षी महादेव मानते हैं ना, सोमनाथ महादेव के दर्शन के साक्षी कौन है? ये मंकेश्वर महादेव है। एक सिद्धनाथ महादेव, एक कामनाथ महादेव, एक भीमनाथ महादेव, रुद्रेश्वर महादेव है, अवधूतेश्वर महादेव है, चंद्रेश्वर महादेव है, जमदग्नेश्वर महादेव है, पंचमुखा महादेव है, बाण गंगेश्वर है, बिड़भंजन महादेव है, यहाँ रोटलेश्वर महादेव है, बिलेश्वर महादेव है, ब्रह्मेश्वर महादेव, यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव है, यहाँ ओमकारेश्वर महादेव है, और यहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। उनके दर्शन करने मात्र से सभी ऋण में से मुक्ति मिलती है। एक जलेश्वर महादेव, एक स्थलेश्वर महादेव, ये सभी प्रभास तीर्थ के लिंग स्वरूप है। यहाँ श्रावणेश्वर महादेव है, आदित्येश्वर महादेव है, इंद्रेश्वर महादेव, यहाँ गुप्तेश्वर महादेव है, ब्रह्मेश्वर महादेव, अघोरेश्वर महादेव, बम्बलेश्वर महादेव, अहल्येश्वर महादेव, जपेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, शशिभूषण महादेव, यहाँ मूल सोमनाथ महादेव, यहाँ जूना सोमनाथ महादेव। कितने लिंग स्वरूप इस तीर्थ में विराजमान है। और जहाँ हम बैठे हैं, ये सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के सन्मुख बैठे हैं। ये ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा, अलौकिक महिमा है। शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में जो लिंगावली है, अलग अलग लिंगों की महिमा है। बहुत सारे भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, उनकी बहुत सारी महिमा है। कोई कहे कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग, जरूर 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत महर्षि भगवान व्यास जी ने कहा 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। एक नहीं, 100 करोड़। लेकिन 100 करोड़ में से मुख्य ने प्रधान ज्योतिर्लिंग ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसे हम प्रथम ज्योतिर्लिंग में बैठे हैं। ये पहला ज्योतिर्लिंग है, ये प्रथम ज्योति है, ये प्रकाश देता है। ये शिवलिंग हम सबको क्या देवे? प्रकाश देवे, उजाला, ज्ञान दे। कभी संसार में कभी आपको अच्छा न लगे, बैटरी डिस्चार्ज થઈ जाए, तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक बार सोमनाथ आ जाओ और सोमनाथ महादेव के शिखर का दर्शन कर लो। ये हमारी बैटरी को चार्ज करने वाला लिंग है। ये हमारे लिए पावर हाउस है, यहाँ से सबको पावर मिलता है। ये हमारा सोमनाथ है। जो कोई प्रातःकाल इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे तो सर्व पाप विनिर्मुक्त है और सर्व सिद्धि फलम लभे। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि। सिद्धि का अर्थ ऐसा कोई नहीं है जादू मंत्र। कई लोग सिद्धि शब्द का अर्थ ऐसा लगाते हैं कि सिद्धि એટલે कोई जादू मंत्र। नहीं नहीं, सिद्धि का अर्थ है बहुत आगे की बुद्धि, दूर की दृष्टि, दूर की सोच, उसको कहते हैं सिद्धि। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि, उसको कहते हैं सिद्धि। घर में आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लो, अच्छी बात है, लेकिन ज्योतिर्लिंग में आए हैं तो रोज, प्रातःकाल नहीं, प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्यान और रात्रि के समय भी निरंतर 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करें।
और 3 समय सोमनाथ का दर्शन करें। प्रातकाले शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो कोई प्रातकाल सोमनाथ महादेव का दर्शन करे वो रात्रि के पापों में से मुक्त हो जाएगा। आजन्म कृतम मध्याह्न, मध्याह्न को सोमनाथ महादेव का दर्शन करे तो पूरे जन्मों के पापों में से मुक्त हो जाएगा। सायान सत जन्माने, संध्या समय को सोमनाथ महादेव का दर्शन करे 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाएगा। और कोई प्रातकाल, मध्याह्न और संध्या समय, 30 समय सोमनाथ महादेव का दर्शन करे, उनको मेरु कंचन दताना, मेरु पहाड़ जितना सोने का दान करे, जो फल मिले वो फल शिव दर्शनम। 30 समय शिव जी का दर्शन करने मात्र से मिलता है। तीर्थ का निवास, तीर्थ का सेवन, ये सबसे बड़ी औषधि है। पाप को जड़ मूल में से मिटा देता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या को खत्म करने वाला ये सेवन है, ये श्रवण है। और बहुत सुंदर आगे कहा, जिनके मन में जो कामना हो, नरोत्तम, जो 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे, नरों में जो श्रेष्ठ है, मानव जाति में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे उनकी सभी कामना की भगवान शंकर पूर्ति करेंगे। ऐसा भगवान व्यास जी ने वचन दिया है, कोई हमारी शर्त नहीं है। सुख में भी प्रसन्न रहेंगे और दुख में भी हम नाचेंगे, दुख में भी हम गाएंगे, दुख में भी हमारी मुख की प्रसन्नता रहेगी। भले आंख में आंसू हो और मुख पर प्रसन्नता रहे। सुख दुख तो अपना साथी है। जो दुख न हो तो सुख की कोई इज्जत नहीं करते। घनघोर रात नहीं है तो दिन का कोई उजाला का कोई उत्सव नहीं होता। अंधेरी रात का प्रणाम ये दिन है और दुख का एहसास सुख है। कभी सुख तो कभी दुख है, कभी खुशी कभी गम। माइंड बैलेंस रखें, बस विचारों का बैलेंस रखें, सुख दुख का बैलेंस रखें। आपके जीवन में जो घटना बन रही है ये सभी घटना मेरी शंकर जी कृपा से हो रही है, इसमें आपका भलाई होने वाला है। मेरा शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। लगता है कि बुरा हो रहा है लेकिन नहीं नहीं, कभी बुरा नहीं। और मैं तो बहुत आदर के साथ कहता हूं, जो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में एक बार आ जाए, सारी दुनिया मिले ना तो भी उनका कोई बुरा नहीं कर सकता, उनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। ये हमारा सोमनाथ है, ये प्रभास तीर्थ है। यहाँ मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की चरण रज पड़ी है। यहाँ कहीं कहीं जगह पर कहीं न कहीं, इसलिए कहीं शिव भक्त है ना, यहाँ प्रभास तीर्थ में आकर बूट चप्पल नहीं पहनते, पगड़खा नहीं धारण करते। क्यों नहीं पहनते? यहाँ हमारा कृष्ण आया है। भगवान द्वारकाधीश, उसकी चरण रज और भगवान द्वारकाधीश की चरण रज से धरती विभूषित हुई है। ये हमारा सोमनाथ है। और यहां से द्वारका दूर नहीं, यहां से जोर से बोलो ने तो द्वारकानाथ भी सुन सकता है। ये मेरे सोमनाथ का शिखर और द्वारका का शिखर गगन के साथ बात करते हैं। दोनों सागर के तट पर बैठे हैं। ये हमारा द्वारकाधीश भी सागर के तट पर है, मेरा सोमनाथ भी सागर के तट पर है। और मेरा विष्णु तो सागर में शयन कर रहा है, और मेरा शंकर तो जटा में जल रखता है। ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं है, ये धरा कोई सामान्य धरा नहीं है। भगवान द्वारकाधीश के चरणों से ये विभूषित हुई धरा है। जैसे हम रामेश्वर गए तो हम कहते थे राम के चरण रज से विभूषित हुई ये धरा, हमारा रामेश्वर है। दक्षिण भारत में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। हमने 7 दिन के लगातार यात्रा की, बहुत सारे लिंग स्वरूपों की। इसमें प्रधान जो 5 तत्व के लिंग है ना, पृथ्वी लिंग, आकाश लिंग, जल लिंग, ये बहुत उनकी महिमा है। और इतने बड़े बड़े शिवालय हैं, इतने बड़े शिवालय हैं। और अफसोस इतने बड़े बड़े शिवालयों को जगत की अजायबी का विरुद्ध नहीं मिला है, लेकिन मिलना चाहिए। और सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर मैं कहता हूं, हमारी एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, इसमें ताजमहल का फोटो नहीं, इसमें सोमनाथ का फोटो होना चाहिए। ये हमारा शिखर है, ये हमारा मस्तक है। मैं ताजमहल का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं,
जरूर एक कला कारीगरी की शान है, लेकिन हमारे सबसे बड़ी शान हमारा सोमनाथ का शिखर है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझ है, मेरे सरदार की सूझ है, ये हमारा सोमनाथ है। भारत का कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन ऋषि के चरण रज यहां प्रभास तीर्थ में पड़ी न हो। द्वारकाधीश ने अंतिम अभिषेक मेरे सोमनाथ का किया था। जब गमन करना था तब भाई बलराम को कह रहे थे, चाल हम दोनों महादेव का अभिषेक करेंगे। अब हमारा पूरा अभिनय पूरा होने वाला है। अभिनय एक सुंदर चरित्र बजाने के लिए भगवान पधारे धरा पर, प्राचीन और पिपड़ो पुकारे। यहाँ भगवान पधारे थे और दोनों भैया ने मिलकर बाबा भगवान महादेव को अभिषेक किया था। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कभी प्रश्न होना चाहिए कि मेरे द्वारकाधीश कृष्ण ने अंतिम यात्रा के लिए वृंदावन गोकुल मथुरा को क्यों पसंद नहीं किया, द्वारका को क्यों पसंद नहीं किया, मेरे सोमनाथ को पसंद किया। ये हमारा प्रभास तीर्थ है, ये हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। इसलिए आप सब यहाँ पधारे हैं, आपका कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत जन्मों के पुण्य का फल है। आप सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे हैं और सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर आप सोमनाथ महादेव की महिमा सुन रहे हैं, आप शंकर जी की कथा सुन रहे हैं। और एक बात कहूं, जन्मों और मृत्यु के फेरे में से मुक्ति देने वाला एक ही देव है दुनिया में, जिनका नाम सोमनाथ है, जिनका नाम महादेव है। और जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्ति देने वाला कोई देव नहीं है, एक ही है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु व्याधि। शाबाश शाबाश शाबाश। कर्म बंधन है, दुनिया का कोई देव कर्मों के बंधन में से मुक्त नहीं कर सकता। एक बार मेरे महादेव के चरणों में मस्तक झुका दो, जन्म जन्मान के कर्मों के बंधन में से मुक्त कर देने वाला देव ये शंकर, ये महादेव। सब कहते हैं ना सारी दुनिया को कर्म का तो फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन कर्मों का फल किसको भोगना पड़ता है? जो शंकर जी से दूर है, लेकिन महादेव का जो आराधन करते हैं उनको कोई कर्मों की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती, कोई कर्म की पीड़ा नहीं। इसीलिए मैं बहुत समय से कहता हूं, कभी भी कोई दुखद सपना आवे शिव भक्त को तो घबराना मत। जो दुख आप जागृत अवस्था में आने वाला था वो मेरे महादेव ने सपन में दे दिया और आपके कर्मों को खत्म कर दिया, या आपके कर्म के बंधन छूट गए। ये मेरे शंकर है, ये मेरे महादेव है। इसलिए आप सब बहुत भाग्यवान हैं। ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, ये नैवेद्य मुख में रखने से चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। शिव भक्तों के जो व्रतावली है, इसमें कठिन से कठिन कोई व्रत है तो चांद्रायण व्रत है। बहुत कम लोग इस व्रत कर सकते जो चांद्रायण व्रत है। चंद्र की कला के बराबरी व्रत करना, भोजन की वृद्धि, भोजन कम करना। लेकिन भगवान ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, इस नैवेद्य को मुख में रखने से इस महान व्रत चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। इसलिए अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य जरूर खाना चाहिए। इस शिव महापुराण में महर्षि भगवान व्यास जी ने कहा है, भगवान की कथा क्या देती है? शांति का दान करती है। और शांति का दाता कौन? शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम, जो देवताओं का ईश्वर है वो शांति का दाता है। और भूत और भविष्य भगवान शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति का दाता शिव है। जिनको शांति चाहिए वो शिव का भजन करे, महादेव का भजन करे। शांति स्थैन बिना नहीं, महादेव के भजन बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। इसलिए शिव का भजन करे। जपहु जाय शंकर सतनाम होय हृदय तुरंत 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 विश्राम। ये सभी विश्राम की अनुभूति होती है। ये रामचरितमानस का प्रसाद है ना। कभी भय लगता है ना, कभी डर लगता है, तो क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव अभय वरदान, मेरा शंकर जी अभय वरदान देता है। किसी का कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, अंदर से डर लगता है, अंदर से घबराहट होती है, अंदर से कभी बेचैनी लगती है, तब क्या करें?
जप सांब सदाशिव, जपे सांब सदाशिव। सांबा के साथ भगवान शिव को याद करो, महादेव जी को याद करो। सभी उद्वेग खत्म, ताप खत्म, संताप गया समझो। शिव का भजन करो, महादेव को याद करो। सभी देवों को भी दुख में से मुक्त करने वाला महादेव है। पूरे विश्व और भुवन का मंगल करने वाला शंकर है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, इसलिए शिव जी का भजन करो। विश्व में जितने देव हैं और सब महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। ब्रह्मा से लेकर विष्णु, इंद्र से लेकर कुबेर तक, सप्त ऋषि से लेकर यहां तक भगवान राम और भगवान द्वारकाधीश। शिव महापुराण में शंकर भगवान की अधिक से अधिक कथा भगवान विष्णु ने गाई है। सभी देवताओं के पास जो शिवलिंग है ये भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा दिया है। ब्रह्मा को साथ लेकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान को कहा कि भगवान, हम सबको जो इतना वैभव मिला है, सुख साहिबी मिली है, ये रोज मेरे पास रहने चाहिए, कभी हमारे पास से चली न जाए। ये सबको डर लगता है ना। पद मिला तो पद चला न जाए, उनका डर लगता है। धन मिला तो धन खत्म न हो जाए, उनका डर लगता है। तो देवताओं ने कहा ब्रह्मा के साथ, भगवान विष्णु आप कहो, इतना बड़ा वैभव मिला है, इतना बड़ा धन साम्राज्य मिला है हम सभी देवताओं को, तो नित्य कैसे हमारे पास रहे? ऐसा कोई उपाय दिखाओ आप। और भगवान विष्णु कृपा करके दूसरा उपाय कहो, जीवन में सभी दुखों में से हम कैसे मुक्त हो सके, आप कहो। इसका अर्थ है देवता दुखी तो है ही, तो ही भगवान विष्णु को पूछे ना कि दुख में से कैसे मुक्ति मिले। आपने ऐसा समझना कि देवता के पास दुख नहीं, देवताओं के पास बहुत दुख है, और आप देवताओं के पास जाओगे तो क्या देंगे? उनके पास दुख है, आपको थोड़ा सा दे दो, तू भी ले। दुख में से मुक्त होना है तो मेरे सोमनाथ को पकड़ो, मेरे महादेव के पास जाओ, शंकर जी को पकड़ो। सभी दुखों में से मुक्ति देने वाला मेरा शंकर, मेरा महादेव। आज ब्रह्मा समेत सभी देव विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान को पूछ नहीं सके। तब विष्णु भगवान ने बताया, सुनो आप शिव जी का भजन करो, मैं महादेव का परम भक्त हूं। और बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में, त्रिभुवन में, पूरे भुवन में, एक ब्रह्मांड में, 14 ब्रह्मांडों में पहली लाइन में पहला कोई महादेव का भक्त हो तो श्री हरि भगवान विष्णु जी। विष्णु जैसे शिव भक्ति कौन करे? कोई नहीं, भूत भविष्य कोई कर नहीं सकता। ये विष्णु महादेव जी के परम भक्त है। राम जी ने तो कदम कदम पर गर्जना करके कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, साम्राज्य है, ये शंकर जी का प्रसाद है। ये राम जी की गर्जना है। पहाड़ों पर बैठकर भगवान प्रभु राम ने कठिन से कठिन महादेव की उपासना, कठिन साधना की। और एक बात याद रखना, जितनी साधना कठिन उतना ही फल उनका सुगढ़ और सुगंधित होता है। पोची पोची साधना नहीं। सोमवार का उपवास किया तो सुबह में 1 डजन केले खा गए, 2 पुअर राजगर की पूरी और सांबे की खीर उठा गए, और शाम को फिर से सूखी भाजी आलू की। इतना फराळ करते करते सोमवार का उपवास है, सोमवार का उपवास है। अरे भोजन करता ते વધારે બધું ભારે ભારે ખાધું છે અને કહે છે સોમવારનો ઉપવાસ છે। तीर्थ में जो तीर्थ यात्री हैं, वो एकादशी का कोई व्रत करता हो, सोमवार का कोई व्रत करता हो, और उससे व्रत न हो सके तो उनका व्रत खंडित नहीं होता। एकादशी, त्रयोदशी, सोमवार का व्रत हो और आप उपवास करते और तीर्थ में आकर आपसे उपवास न हो सका तो आपका व्रत खंडित नहीं होता। तीर्थ यात्री को, जो यात्रिक है उनके लिए, हम सब यात्रिक तो है यहाँ। और दूसरी बात, जो वृद्ध हैं, जिनका शरीर जर्जरित हो गया है, वो तीर्थ में आकर कोई भी व्रत न करे तो उनको कोई दोष नहीं लगता। और जो एक बालक है वो भी कोई व्रत न करे, उनको कोई दोष नहीं लगता। एक मेहमान है, वो भी कोई व्रत न करे तो उनको भी कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ तीर्थ में आए हैं, और वहां तक कहा भगवान व्यास ने में, तीर्थ में आकर आपसे स्नान भी न हो सके तो भी दोष नहीं लगता। सुबह में ठंडी थोड़ी ज्यादा हो, नल में जो ठंडे पानी आता हो तो कंकन स्नान ओम पवित्र पवित्र वा कर लेवानो, थोड़ा कम छटकाव नाखी देवानो, बस
એટલે જો વૃદ્ધ લોકો છે એનાથી જો સ્નાન ન થાય સવારમાં, કદાચ ગરમ પાણી ન મળે તો નાવાનું નહીં. કાંઈ દરિયામાં તો નાવા જેવું છે જ નહીં. કારણ કે દરિયો અહીં થોડોક અંદર ખેંચી જાય છે, એટલે સમુદ્રમાં નાવા સ્નાન કરવા ન જવું, કારણ કે થોડોક ઊંડો દરિયો છે ને અહીંયા. नगर सागर स्नान तो श्रेष्ठ स्नान. तो कोई वृद्धों से यहाँ आकर जो आपसे स्नान न हो सके तो दोष नहीं लगेगा. પછી નાજો ખરા હો ભાઈ, આમનામ હાથ દેવું દેવ પાછા એવું નહીં પકડતા કે આપણે સ્નાન કરવાની જરૂર નથી, એવું નહીં. આ તો તબિયત ખરાબ ન થાય એના માટેની વાત છે. हम सब तीर्थ में पधारे हैं, हम तीर्थ यात्री हैं.